आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स के बारे में। पहले बात करते हैं न्यूज के बारे में और फिर इस न्यूज को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से न्यूज दी गई है कि इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे और उसको लेकर जल्द ही भारत सरकार पेपर वर्क कंप्लीट करके MDL, GRSE या दोनों को इन शिप्स के ऑर्डर देने वाली है। इस तरीके के अपडेट को लेकर हमेशा दो क्यूरियस क्वेश्चंस रहते हैं। पहला, इनका नंबर कितना होगा और दूसरा, इन शिप्स में क्या क्या कैपेबिलिटीज होने वाली हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि इस कैटेगरी में इंडियन नेवी कितने शिप्स अक्वायर करने वाली है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ये नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट का फॉलो ऑन क्लास होगा, यानी कि नीलगिरी से ये बेहतर क्लास होगी और क्षमताओं में ये शिप्स नीलगिरी की तुलना में ज्यादा कैपेबिलिटी कैरी करेंगे। नीलगिरी क्लास में भारतीय नौसेना के लिए 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 मजगांव डॉक लिमिटेड बना रहा है, वहीं रिमेनिंग 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बना रहे हैं। नीलगिरी क्लास की अगर आप बात करें तो ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ में आता है और इसका डिस्प्लेसमेंट 6600 टन से ज्यादा का है। ये एक बहुत केपेबल शिप है और इस समय कई मॉडर्न नेवीज में इसको एक डिस्ट्रॉयर के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा। अगर आप इस शिप को इंडिया के सबसे एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ में कंपेयर करें, यानी कि विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शिप लगभग 1000 टन कम डिस्प्लेसमेंट रखता है, लेकिन क्षमताओं में लगभग बराबर है। हालांकि इसकी रेंज थोड़ी कम है। इसके अलावा इसके मिसाइल के नंबर थोड़े कम है। जहां विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकते हैं, वहीं पर नीलगिरी क्लास 32 बराक 8 और 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में जो लाइन है वो काफी ब्लर हो चुकी है और कई जगहों पर ऐसे एग्जांपल्स है जो एक नेवी के साथ में डिस्ट्रॉयर के तौर पर काम कर रहा है, उसको दूसरी नेवी में एज अ फ्रिगेट यूज किया जाता है। भारतीय नौसेना में ये क्लासिफिकेशन बेसिकली रेंज के बेसिस पर होती है। इसी वजह से अगर आप नीलगिरी क्लास और विशाखापट्टनम क्लास को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीलगिरी क्लास के गाइडेड फ्रिगेट्स की रेंज लगभग आधी है। रेंज और ब्रह्मोस के नंबर को छोड़कर अगर आप सेंसर्स की बात करेंगे तो ये लगभग सेम है। दोनों ही शिप्स में MF स्टार का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अगर विशाखापट्टनम के सेकेंडरी रेडार की बात की जाए तो वो रॉल 2 का प्रयोग करता है, वहीं पर नीलगिरी के ऊपर लैंजा है। इसके अलावा बाकी सारे सेंसर्स, चाहे एक्स बैंड सरफेस सर्च रेडार हो, बेल हुम्सा NG हो, बेल नागिन एक्टिव टोड अरे सोनार हो, DRDO कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम हो, DRDO शक्ति हो, DRDO नयन हो या कवच या फिर मारिच, ऑलमोस्ट सारे सिस्टम सिमिलर है। वैसे इन सभी चीजों के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट आ चुके हैं और इसी वजह से अगर नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट का फॉलो ऑन आता है तो वो इन सभी नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम से लैस होगा। अगर इंडियन नेवी के फ्रिगेट फ्लीट की बात की जाए तो ये सेगमेंट काफी सक्षम दिख रहा है और आगे जो प्रोस्पेक्ट भी हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इस समय भारतीय नौसेना के पास में 12 एक्टिव फ्रिगेट्स है, जिसमें से 3 फ्रिगेट्स पुराने हैं। ये 3 फ्रिगेट्स ब्रह्मपुत्र क्लास के हैं, INS ब्रह्मपुत्र, INS बेतवा और INS ब्यास। लेकिन अगर एडवांस शिप्स की बात की जाए तो तलवार क्लास में इंडियन नेवी के पास में 6 शिप्स हैं और शिवालिक क्लास में 3। आने वाले समय में भारतीय नौसेना को तलवार क्लास में 4 और शिप्स मिलेंगे। इसके अलावा नीलगिरी क्लास के सारे शिप्स यानी कि 7 के 7 शिप्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं और धीरे धीरे इनका भी इंडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि भारतीय नौसेना की फ्रिगेट फ्लीट लगभग दुगनी होने वाली है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट 17B यानी कि नीलगिरी क्लास का फॉलो ऑन लगभग 3 से 5 नए स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना को देगा और माना जा रहा है कि इन शिप्स के ऊपर नई मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि निर्भय और VLSR SAM जैसे मिसाइल सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। वैसे जिन लोगों को RBO 6000 और AK630 के साथ में परेशानी है, उनको समझना पड़ेगा कि उनकी परेशानी आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम जल्दी रिप्लेस नहीं हो रहे हैं। मेरी रिसेंटली एक नेवल डिजाइन ब्यूरो के ऑफिसर से बात हुई थी और उनके वर्ड्स थे कि दीज सिस्टम्स आर बिकमिंग मोर रिलेवेंट विद इंक्रीजिंग अनमैन्ड थ्रेट्स, यानी कि जिस तरीके के अनमैन्ड थ्रेट्स इस समय आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम और ज्यादा रेलेवेंट हो रहे हैं, चाहे वो अनमैन्ड सरफेस वेसल्स हो, अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स हो या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो। हालांकि इन सिस्टम्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का प्रयोग किया जाएगा और वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।